नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे एनसी कैंपस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग कल साधारण ब्याज खत्म कर दिए हैं। अब आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज शुरू करेंगे और इसके आगे हम लोग देखिए कि नई टॉपिक है, नई तरीके से हम लोग करेंगे। मगर इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। देखिए, कभी कभी दिए गए धन को धन दे दिया जाता है और निश्चित समय के लिए चुकता करने के लिए कह दिया जाता है। वह समय होता क्या है? वार्षिक हो जाता है, छमाही हो जाता है और तिमाही हो जाता है। दोस्तों, जो वार्षिक, छमाही और तिमाही के बाद जो धन मिलता है उसे ब्याज कहते हैं। वो ब्याज जब जोड़ देते हैं मूलधन में तो मिश्र धन हो जाता है, वहीं चक्रवृद्धि मिश्र धन हो जाता है। दोस्तों, चक्रवृद्धि मिश्र धन होने के बाद उसके बाद ये हो जाता है दोस्तों, फिर जो मिलता है धन वो हो जाता है, उसके बाद मूलधन हो जाता है। जो चक्रवृद्धि ब्याज और मूलधन मिलाकर मिलता है मिश्र धन, वह टोटल फिर हो जाता है दोस्तों मूलधन वर्ष के अंत में। तो इसी पे फिर ब्याज मिलता है दोस्तों। इसी को हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। इसके आगे हम लोग दोस्तों देखेंगे अगला क्वेश्चन ये है क्या। देखिए दोस्तों, एक क्या रहा है क्वेश्चन यही कह रहा है कि किस धन का 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्र धन 2500 रुपया हो जाएगा। पूछ रहा है कि तो धन तथा चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। दोस्तों, यहाँ पूछ रहा है कि वह धन क्या है और चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। दोस्तों, पहले देखिए, यहाँ दिया है 25%। दोस्तों, यहाँ 25% दिया है, इसे फ्रैक्शन में तोड़ दीजिए। 25 का हो जाएगा, 25% को जब आप तोड़ेंगे, परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से भाग दीजिए। 25 से कम 25, 25 चौको 100, 1/4 आ जाएगा। दोस्तों, मान लीजिए धन था 4 रुपया, 4 रुपये पे 1 रुपया ब्याज मिल रहा है। यदि ऐसे भी निकालेंगे आप लोग, 4 का 1/4, 4 से 4 कट जाएगा, 1 रुपया ब्याज मिलेगा 4 रुपये पे। दोस्तों, जब 1 रुपया ब्याज मिलेगा 4 रुपये पे, 1 वर्ष में मिल रहा है दोस्तों 1 रुपया, तो समय यहाँ कितना दिया है? 2 वर्ष दिया है। दोस्तों, यहाँ निकालिए, 1 वर्ष में मिल रहा है, मूलधन तो 4 रुपया है, ब्याज 1 रुपया मिला है तो कितना हुआ? 5 रुपया। फिर दूसरे के वर्ष में भी इतना ही मिलेगा, 4 रुपये पर 1 रुपया ब्याज, 5 रुपया हुआ। दोस्तों, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 चौके 16, 5 25। दोस्तों, यहाँ मिश्र धन हुआ है कितना? 2 वर्ष में मिश्र धन 2500 हो गया है दोस्तों। लेकिन 25 यहाँ 25 नहीं है, यहाँ 2500 हो गया है। 25 से कितना गुना ज़्यादा है दोस्तों? जब 25 से इसे काटेंगे 100 गुना ज़्यादा है। तो मूलधन भी दोस्तों यहाँ 16 ना होकर 100 गुना ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों, 1600 होगा। मूलधन तो दोस्तों यहाँ 1600 हो गया। यहाँ पूछा है धन दोस्तों, तो वही मूलधन है, धन 1600 हो गया। अब इसके बाद पूछा क्या है दोस्तों? पहले ये देखिए, तथा चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब दोस्तों देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालना है। तो मूलधन तो 16 रुपया है, ये देख ही रहे हैं आप लोग, और जो मिला है यहाँ मूलधन पे ये जो मिला है 25 रुपया, तो ये मिश्र धन हो गया। तो ब्याज निकालेंगे दोस्तों। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस मूलधन, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है दोस्तों मिश्र धन चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस मूलधन। दोस्तों, यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस मूलधन। जब इसको घटाएंगे 16 में से 25 में से 16 घटाएंगे दोस्तों, तो बचेगा यहाँ 9। 16 4 20 5 25, 9 बचेगा दोस्तों। ये ब्याज 9 होकर ये भी 100 गुना ज़्यादा होगा। इसी तरह से ब्याज भी 900 हो गया दोस्तों। यही है दोस्तों, एक बार फिर से देख लीजिए पूछ क्या रहा है। पहले क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कोई किस धन का 25% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्र धन 2500 रुपया हो जाएगा। तो धन तथा चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। दोस्तों पहले 25% को हम लोग फ्रैक्शन में जब तोड़ेंगे
तो 1/4 आया। दोस्तों जब 1/4 आया तो मान लीजिए मूलधन 4 रुपया था, जब 4 का 1/4 निकालेंगे तो 1 रुपया ब्याज मिलेगा 4 रुपये पे। ये ब्याज मिल कैसे रहा है, वार्षिक, मतलब 1 वर्ष में 1 रुपया मिल रहा है। दोस्तों समय दिया कितना है यहाँ 2। जब 1 वर्ष में 1 रुपया मिल रहा है तो मूलधन 4 रुपया था, 1 रुपया मिला तो 5 रुपया हुआ। यहाँ मूलधन 4 रुपया, 1 रुपया मिला तो 5 रुपया हो गया। यहाँ भी 4 रुपया दूसरे वर्ष भी था, 1 रुपया मिला 5 रुपया हुआ। जब इसका मल्टीप्लाई किए तो 16 हुआ, 50 25। यहाँ दोस्तों देखिए मिश्र धन 25 रुपया, यहाँ 25 रुपया हो गया, लेकिन यहाँ 25 रुपया दिया नहीं है, कितना दिया है 2500 दिया है। दोस्तों जब 25 को 2500 से भाग देंगे 100 बार में, इससे 25 से कितना गुना ज़्यादा हुआ 100 गुना। इसी तरह से मूलधन भी 100 गुना ज़्यादा होकर 1600। ब्याज, इससे ब्याज कितना मिला 100 रुपये पे 9 रुपया मिल रहा है। ब्याज 9 रुपया ना होकर 100 गुना ज़्यादा होगा दोस्तों, 900 हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर है। हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों इसके बाद। हाँ दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है कि 12,800 का 12 से 1/2% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन एवं चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। दोस्तों पूछ रहा है कि मिश्र धन और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। दोस्तों पहले हम लोग इससे पहले जैसे किए हैं दोस्तों कर लेते हैं। पहले हम लोग दोस्तों इसे फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। फ्रैक्शन में तोड़िए दोस्तों इसे 12 से 1/2%। दोस्तों जब इसे इसमें गुणा कर इसमें जोड़िए, 12 दूनी 24 1, 25/2% आया। अब इसे भिन्न में तोड़िए दोस्तों, क्या बोलते हैं इसे, परसेंटेज हटाइए, परसेंटेज हटाएंगे 2 गुणे 100 से भागा देंगे दोस्तों, तो 25 से कम 25, 25 चौको 100 आ जाएगा 1/8, 4 दूनी 8 गुणा। दोस्तों ये देखिए मान लीजिए मूलधन था 8 रुपया। दोस्तों पहले ये देखिए कि मूलधन था 8 रुपया, 8 रुपये ब्याज मिल कितना रहा है 1 रुपया। यदि 8 का मान लीजिए मूलधन 8 रुपया था, 8 का जब इतना परसेंट निकालेंगे तो 1/8 आएगा, तो वहीं 8 का 1/8 1 रुपया ब्याज मिल रहा है। दोस्तों ये ब्याज 1 वर्ष में 1 रुपया मिल रहा है। दोस्तों यहाँ समय कितना दिया है 2 वर्ष दिया है। 1 वर्ष में 1 रुपया मिल रहा है, 8 से 9 हो गया 1 वर्ष में, दूसरे वर्ष में 8 से 9 दोस्तों हो गया 8, 64, 99, 81। दोस्तों देखिए थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, हो सके दिखाई नहीं दे रहा हो। दोस्तों जब 8 का 1/8 निकाले 1 रुपया ब्याज मिला 1 वर्ष में, 8 रुपया मूलधन था, 1 रुपया ब्याज मिला 9 रुपया हो गया पहले वर्ष, दूसरे वर्ष भी 8 रुपया था 9 रुपया हो गया। अब इसका गुणा करिए इसमें 8, 64, 99, 81। दोस्तों यहाँ मूलधन तो 64 है, लेकिन 64 नहीं है, दिया कितना है दोस्तों 12,800। इससे कितना गुना ज़्यादा है, जब इसका 12,800 में 64 का भागा देंगे दोस्तों 200 गुना ज़्यादा है, 12,800 64 से 200 गुना ज़्यादा है दोस्तों। मिश्र धन भी कितना होगा, इससे 200 गुना ज़्यादा होगा, 2 1 कम 2, 2 8 16, 16,200 हो जाएगा मिश्र धन दोस्तों। अब पूछ क्या रहा है, मिश्र धन पूछा है दोस्तों, यहाँ मिश्र धन आ गया। अब पूछ क्या रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। चक्रवृद्धि ब्याज दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन में से मिश्र धन घटाइए, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है क्या है दोस्तों, जान लीजिए। चक्रवृद्धि मिश्र धन चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस मूलधन।
चक्रवृद्धि मिश्र धन दिया कितना है दोस्तों, यहाँ 81 रुपया। ये मिश्र धन है दोस्तों, ये मूलधन 81 रुपया। ये क्या है, मिश्र धन है 81। मूलधन कितना है दोस्तों, 64 रुपया। जब इसको घटाएंगे आप तो घटेगा नहीं, यहाँ से 1 आएगा, 11 होगा, 7 हुआ, 7 4 11, बचा यहाँ 7 में से 6 गया 1, 17। इसी तरह से ब्याज कितना हुआ, 17 रुपया। लेकिन 17 रुपया ना होकर ये भी 200 गुना ज़्यादा होगा दोस्तों। ये कितना होगा, 3400। यही होगा दोस्तों। एक बार फिर से देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 12,800 का 12.5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन एवं चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। दोस्तों यहाँ 12.5%, इसको तोड़ दिए फ्रैक्शन में तो आ गया 1/8। 8 का 1/8 निकालेंगे तो ब्याज मान लीजिए, माना है कि मूलधन 8 रुपया है, 8 का 1/8 निकालिए, 1 रुपया ब्याज हुआ, 8 रुपये पे 1 रुपया ब्याज। तो एक वर्ष में मूलधन 8 था, पहले वर्ष में 9 रुपया हो गया, फिर भी दूसरे वर्ष में भी मूलधन 8 रुपया था, 8 पे 1 रुपया ब्याज मिला, 9 रुपया हुआ। दोस्तों जब इसका इसमें गुणा किए 64, 99, 81, 64 रुपये क्या आ गया, मूलधन आ गया। और 81 रुपया क्या है दोस्तों, मिश्र धन है। दोस्तों ये देखिए कि मूलधन 64 रुपया है, लेकिन मूलधन दिया कितना है यहाँ, 12,800। 12,800 दिया है, 64 से कितना गुना ज़्यादा है, 12,800, 200 गुना। 12,800 में से 800 में 64 से भागा दिए, 200 गुना हुआ, 200 बार में, तो 200 गुना ज़्यादा है। तो मिश्र धन भी कितना होगा, 200 गुना ज़्यादा होगा दोस्तों, 16,200 आ गया। अब मिश्र धन तो निकल गया दोस्तों, अब ब्याज निकालिए। 64 में से 81 में से 64 घटाए, 17 आया। ये 17 भी ब्याज ना होकर 200 गुना ज़्यादा होगा, 3400 होगा दोस्तों। यही दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से। हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस धन का 25% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 2700 रुपया हो जाएगा, तो वह धन और मिश्र धन क्या है। दोस्तों पूछ रहा है कि वह धन और मिश्र धन क्या है। दोस्तों देखिए पहले हम लोग परसेंटेज को उठाते हैं। परसेंटेज दिया है कितना, 25%। 25% को हम लोग फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। 25 कम 25 चौकुस 25 चौकुस 100 हो जाएगा दोस्तों। इसे तोड़ कर देख लीजिए। 25% को जब तोड़ेंगे, परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से भाग दिए। 25 से कम 25, 25 चौकुस 100, यही आ गया दोस्तों। यही है। मान लीजिए, माना कि मूलधन 4 रुपया था। अब 4 रुपये पे ब्याज कितना मिल रहा है, 1 रुपया। जो ऊपर है दोस्तों, तो ये 4 पे 1 रुपया ब्याज मिल रहा है दोस्तों। देखिए जब 4 का 1/4 निकालेंगे, या 4 का 25% जब निकालेंगे तो 1/4 ही आएगा। तो 4 का 1/4 निकालिए, 4 कम 4, 4 कम 4 कट गया। 1 रुपये क्या है, ब्याज है। 4 रुपये पे 1 रुपया ब्याज मिल रहा है। एक वर्ष में 1 रुपया मिल रहा है दोस्तों। 4 रुपया तो मूलधन था, 1 रुपया ब्याज मिला, कितना हुआ, 5 रुपया। अब दूसरे वर्ष भी 4 रुपये था, 1 रुपया ब्याज मिला, 5 रुपया हुआ। इसका इसमें गुणा करिए, 16 हो जाएगा। इसका इसमें गुणा करेंगे, 25 हो जाएगा, 25 हुआ। अब पूछ क्या रहा है दोस्तों यहाँ, और दिया क्या है देखिए। ये दिया है 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 2700 रुपया हो जाएगा। क्या इसमें दिया है, ब्याज दिया है, ब्याज निकालिए। तो ब्याज इसमें कितना है, 9 रुपया है दोस्तों। इसमें भी ब्याज 9 रुपया आया, लेकिन ये ब्याज 9 रुपया नहीं दिया है, यहाँ दिया कितना है, 2700। ये 9 से कितना अधिक है। यदि ऐसे नहीं आ रहा है आप लोग को, तो 2700 में 9 का भगा दीजिए, 9 से भाग दीजिए। 9 कम 9 तिरिक 27, डायरेक्ट 3 बार में यहाँ 2 जीरो उतर गया, 300। इससे 300 गुना ज़्यादा है, तो कितना हुआ, 2700 दिया ही है दोस्तों। 300 गुना ज़्यादा है, तो 1600 भी क्या होगा, 16 भी ना होकर 300 गुना ज़्यादा होगा। ये मूलधन है,
कितना हुआ 16×48 4800 मूलधन। अब चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज भी निकाल लीजिए दोस्तों। ये 25 ना होकर ये भी 300 गुना ज़्यादा होगा। 25×3 = 75 7500 हो गया दोस्तों। एक बार फिर से देखिए दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन पे। पहले आइए, किस धन का 25% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 2700 रुपया हो जाएगा, तो वह धन और मिश्र धन क्या है दोस्तों, निकालिए। आइए पहले परसेंटेज को उठाइए, परसेंटेज को तोड़िए फ्रैक्शन में। 1/4 आया, 4 रुपया मूलधन था, 1 रुपया ब्याज मिला, 4 से 5 हुआ एक वर्ष में, दूसरे वर्ष में 4 से भी 5 हुआ। अब देखिए यहाँ मूलधन कितना है 16 रुपया, इसका इसमें गुणा किए 16 रुपया, इसका जब 5 का 5 में गुणा करें 25 रुपया। ये क्या हुआ 25 रुपया है क्या, ये मिश्र धन हुआ दोस्तों। लेकिन दिया क्या है ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज 2700 रुपया है। जब मिश्र धन में से मूलधन घटाएंगे तो ब्याज आया, ब्याज 9 रुपया ना होकर कितना है 2700। कितना गुना ज़्यादा है 9 से 300 गुना ज़्यादा। तो इसी तरह से पूछा क्या है वह धन, धन भी 16 रुपया ना होकर 300 गुना ज़्यादा होगा 4800। और मिश्र धन भी पूछा है दोस्तों, मिश्र धन कितना होगा 25 न होकर 300 गुना ज़्यादा 7500 होगा। यही है दोस्तों, हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे अभी नेक्स्ट। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है कि किस धन का 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि मिश्र धन 4410 रुपया हो जाएगा, तो वह धन और CI मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों देखिए पहले 5% दिया है दर 5% है। परसेंटेज को हम लोग भिन्न में बदलिए, 5 एकम 5, 100 से भाग दीजिए, 5 एकम 5 दूनी 10, 1/20, 1/20 आ गया दोस्तों। मान लीजिए कि 20 रुपये था, 20 रुपये 1 रुपया ब्याज मिल रहा है एक वर्ष में, 20 रुपये पे 1 रुपया ब्याज, फिर दूसरे वर्ष में भी 20 रुपये पे 1 रुपया ब्याज। अब इसका इस पर गुणा करिए, 20 हम 400 हो जाएगा दोस्तों, 21 हम 441 हो जाएगा दोस्तों। इक्का क्या रहा है 2 वर्ष में चक्रवृद्धि मिश्र धन 4410 रुपया हो जाएगा, तो वह धन और CI क्या है दोस्तों। यहाँ मिश्र धन दिया है 4410, लेकिन यहाँ मिश्र धन कितना है, यहाँ मिश्र धन 441 है, यहाँ मिश्र धन 4410 है। 441 से कितना गुना ज़्यादा है, भागा दीजिए इसमें। जब काटेंगे आप 10 बार में कट जाएगा, एक बार में एक कटेगा, तो इससे कितना गुना अधिक है 10 गुना अधिक है। तो इसी तरह से मूलधन भी कितना होगा दोस्तों 10 गुना अधिक, 4000 आ जाएगा मूलधन। धन तो निकल गया दोस्तों, अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ मूलधन 400 है और ब्याज कितना है दोस्तों, मिश्र धन 441 है। जब मिश्र धन में से मूलधन घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, ब्याज 41। ये ब्याज 41 ना होकर ये भी 10 गुना अधिक होगा, 410 रुपया होगा दोस्तों। यही है, हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। हाँ दोस्तों, ये हम लोग ये क्लास यहीं पर रोकते हैं और हम लोग अगला क्वेश्चन कल करेंगे। तब तक से धन्यवाद। लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।